ओडिशा में लगातार छठवें वर्ष नहीं होगा छात्र संसद चुनाव नहीं होगा। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से प्रकाशित वार्षिक शिक्षा कैलेंडर इसका कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है इस बार भी छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। दरअसल सत्तारूढ़ पार्टी आम चुनाव से पहले कैंपस में चुनाव कराकर छात्र और युवा संगठनों में दरार पैदा नहीं करना चाहती। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ करते इन दिनों लोग थक नहीं रहे हैं। दरअसल बीते रेल मंत्री ने भुवनेश्वर से कटक 27.5 किलोमीटर तक का सफर मेमू ट्रेन से तय किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत की, उनकी परेशानियों के बारे में जाना, उनके तस्वीरें खिंचवाई। उनकी इस सादगी के लोग कायल हो गए। उन्होंने समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में फुटबॉल मैच के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बारिश के बाद कहर बनकर गिरी आकाशीय बिजली ने 3 लोगों की जान ले ली, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों के शवों को राउरकेला सरकारी अस्पताल के शवदाह गृह में रखवाया गया है। शवों का पंचनामा और पोस्टमार्टम करा परिवार को सौंप दिया जाएगा। प्रख्यात लेखिका गीता मेहता का शनिवार रात नई दिल्ली में उनके आवास पर निधन हो गया। उन्होंने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। गीता मेहता के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपनी बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। गीता मेहता एक पत्रकार भी थीं। ओडिशा में स्क्रब टाइफस धीरे धीरे पैर पसार रहा है। संक्रमण की चपेट में आकर 1 महीने में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को पर्याप्त टेस्टिंग किट का स्टॉक रखने और टेस्टिंग बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही हर जगह निगरानी बढ़ाई जा रही है। पश्चिम बंगालोत्तर ओडिशा के तटीय क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने से ओडिशा में खूब बारिश हो रही है। प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, सड़कों पर जल जमाव होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन तक की भी संभावना है। संसद के विशेष सत्र के दौरान पीएम मोदी ने संविधान निर्माताओं से लेकर संसद कवर करने वाले पत्रकारों तक का जिक्र किया। पीएम मोदी के इस भाषण को विपक्षी नेता भी बड़े गौर से सुन रहे थे। पीएम मोदी के भाषण के कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मुरीद हो गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी का भाषण काफी अच्छा था। संसद के विशेष सत्र में पुराने संसद भवन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज इस संसद भवन से बाहर निकलना हम सभी के लिए वास्तव में एक भावनात्मक क्षण है। हम सभी अपनी पुरानी इमारत को अलविदा कहने के लिए यहाँ मौजूद हैं। पंडित नेहरू ने कहा था, उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र कई गुणों की मांग करता है। संसद के विशेष सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक यह बैठक विशेष सत्र के बीच आज शाम 6:30 बजे होगी। यह बैठक संसद भवन की एनेक्सी बिल्डिंग में होगी। इस बीच इंडिया गठबंधन ने भी बैठक करके संसद में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का फैसला किया है। टीवी समाचार चैनलों की निगरानी के स्वनियामक तंत्र को सख्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन को आदेश जारी किया है। अदालत ने एनबीडीए को नए गाइडलाइंस जारी करने के लिए 4 और हफ्ते का समय दिया है। दरअसल एनबीडीए की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने सुप्रीम कोर्ट से नए दिशानिर्देश लाने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा था। अन्नाद्रमुक और बीजेपी के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि खुलकर सामने आ गया। द्रविड़ पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता डी जयकुमार कहा कि बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और चुनावी समझौते पर कोई भी फैसला केवल चुनाव के दौरान लिया जाएगा। गणेश चतुर्थी उत्सव से पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में एक मंदिर का अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ 65 लाख रुपए की करेंसी नोटों और सिक्कों से मंदिर को सजाया गया है। श्री सत्य गणपति मंदिर जेपी नगर में स्थित है। यहाँ हर साल गणेश पूजा उत्सव के दौरान कुछ अनोखा प्रदर्शित होता है। इस मंदिर में 10, 20, 50 और 500 रुपए से लेकर सैकड़ों सिक्कों का उपयोग हुआ है।
हैदराबाद में गांधी मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों द्वारा जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग करने के आरोप में 10 छात्रों को निलंबित करने के बाद 1 महीने के भीतर राज्य में यह दूसरी ऐसी घटना है। सरकार द्वारा संचालित काकतीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 7 MBBS छात्रों पर रैगिंग करने और एक जूनियर छात्र की पिटाई का आरोप है। गणेश चतुर्थी 19 सितंबर यानी आदित्य एल 5वीं बार अपनी कक्षा बदलेगा। हालांकि उससे पहले सोमवार को आदित्य एल मिशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इसरो ने बताया है कि आदित्य एल ने डेटा को एकत्र करने का काम शुरू कर दिया है। इससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास के कणों के व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने गणेश चतुर्थी उत्सव के शुभ अवसर पर राज्य के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान गणेश की छवि हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। उन्होंने कहा कि भक्त निर्विघ्नं कुरुमेदेव सर्वे कार्येषु सर्वदा कहकर सौभाग्य लाने के लिए एक दंत की पूजा करते हैं। CBI ने भारतीय स्टेट बैंक और 15 बैंकों के संघ से कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई के डेवलपर CMD के खिलाफ CBI ने FIR दर्ज की है। 3,847.58 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के आरोप मुंबई स्थित यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड उसके अध्यक्ष प्रबंध निदेशक किशोर अवरसेकर 3 निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ लगे हैं। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा को गणेश चतुर्थी के अवसर पर BBMP के तहत जानवरों का वध और मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इससे पहले नगर निकाय ने शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मांस की बिक्री और जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने का एक परिपत्र जारी किया। एक निजी मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री S जयशंकर ने पश्चिमी देशों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को लेकर काफी नकारात्मक धारणा बनी हुई है। जयशंकर ने आगे कहा कि हमें पश्चिमी देशों को नकारात्मक रूप से देखने के सिंड्रोम से बाहर निकलना चाहिए। केरल में निपाह वायरस लगातार फैल रहा है। राज्य सरकार वायरस को लेकर अलर्ट मोड और लोगों को सावधानियां बरतने पर को कह रही है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के हवाले से निपाह वायरस के ताजे आंकड़े बताए हैं। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा फिलहाल राज्य में स्थिति नियंत्रण में है। केरल में हाई रिस्क वाले 352 मरीज हैं। भारतीय टीम ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर एशिया कप का 8वां खिताब जीत लिया। इस मैच में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल बना हुआ था। इस मैच में मिली जीत के बाद जब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा बस में जा रहे थे तो उन्हें तभी याद आया कि वह अपना पासपोर्ट भूल गए हैं। ICC वनडे विश्व कप 2023 का आगाज भारत की मेजबानी में 5 अक्टूबर से होना है, जिसके लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भी अपनी कमर कस ली है। हाल ही में न्यूजीलैंड की टीम ने टूर्नामेंट के लिए अपनी जर्सी का अनावरण किया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस जर्सी को पहनकर कीवी टीम विश्व कप मैच खेलने उतरेगी। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2023 में शाई होप ने बल्ले से जमकर तबाही मचाई। होप ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक जमाया। होप ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए 84 रन सिर्फ चौके छक्कों से बटोरे। होप ने रहकीम कॉर्नवॉल के एक ओवर में 32 रन कूटे, जिसके चलते गुयाना की टीम 226 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल रही। इन दिनों देश भर में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोलकाता समेत देश के कई हिस्सों से लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में कोलकाता में ही डेंगू हेमरेज शॉक सिंड्रोम से एक डॉक्टर मौत हो गई। आइए जानते हैं क्या है यह हेमरेज शॉक सिंड्रोम, इसके लक्षण और कैसे करें इससे अपना बचाव। गुड नाइट स्लिप लेना बहुत जरूरी होता है। आपकी नींद का असर आपके पूरे स्वास्थ्य पर पड़ता है। नींद पूरी न हो तो पूरे दिन मूड भी खराब रहता है। आप सारा दिन थके हुए और क्रैंकी रहते हैं। अक्सर ही हम रात को अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। जानिए कुछ ऐसे नेचुरल उपाय हैं जो आपको अच्छी नींद लेने में मदद कर सकते हैं। पिछले लंबे समय से ऐसी खबरें आ रही है कि साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस कीर्ति सुरेश और म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंदर जल्द ही शादी करने वाले हैं।
इन सब के बीच अब एक्ट्रेस के पिता और खुद अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने भी अपनी शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। चलिए जानते हैं अपनी शादी की अफवाहों पर क्या बोली एक्ट्रेस। नित्या मेनन ने मिशन मंगल से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में विद्या बालन की टीम की मेंबर को किरदार निभाया था जो मंगल पर यान भेजने में जुटी थी। उन्होंने प्राइम की वेब सीरीज ब्रीद इनटू द शैडोज में भी काम किया था। कुमारी श्रीमती कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें नित्या दकियानुसी लोगों से लड़ती दिखेंगी। फुकरे 3 जल्द रिलीज होने वाली है। मेकर्स आने वाले 10 दिनों में फिल्म को थिएटर्स में रिलीज कर देंगे। इस बीच ट्रेलर और गानों के बाद फुकरे 3 का नया प्रोमो जारी किया गया है जो एक बार फिर दर्शकों को हंसने का मौका दे रहा है। सबसे दिलचस्प तो प्रोमो का अंत है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जाह्नवी कपूर अपनी अदाओं से अक्सर फैंस को घायल कर देती हैं। उनकी एक एक फोटो इंटरनेट पर आग लगा देती है। हाल ही में जाह्नवी ने अपनी लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। यहां तक कि सेलेब्स भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। देखें फोटोज। गोविंदा हाल ही में विवादों में फंसते हुए नजर आए। एक्टर को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि द ओडिशा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग 1000 करोड़ पॉन्जी स्कैम के मामले में एक्टर से पूछताछ करने वाली है, जिस पर अब गोविंदा की तरफ से आधिकारिक बयान आया है। पूरी खबर के लिए आगे पढ़ना जारी रखें। मीका सिंह ने बीते साल अपना स्वयंवर रचाया था, जहां उन्हें अपनी पुरानी दोस्त आकांक्षा पुरी को ही अपना पार्टनर सुना था। हालांकि कुछ समय तक दोनों साथ साथ नजर आए थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद नजर नहीं आए, जिसके बाद से दोनों के अलग होने की खबरें भी सामने आई। वहीं अब काफी समय बाद इस पर खुद मीका ने चुप्पी तोड़ी है।